नमस्कार बच्चों। मैंने अब तो कहाँ तक पढ़ा दिया था। मैंने ये एक्सरसाइज करवाती 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। मैंने यहाँ तक करवा दिया था पिछली वीडियो में। अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए। हाँ, 2.3 में हमें दे रखा है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, हमें उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है? सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास? 6x + 1 y3 + 1 इज इक्वल्स टू x - 3/6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करना है? सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। इक्वेशन क्या रखी है? 6x + 1 y3 + 1 x - 3/6। ठीक है, ये मैंने रखी है। यहाँ कितना एलसीएम आएगा? 3 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 3 1 जा देन 6x + 1 + 3 इज इक्वल्स टू x - 3/6। अब देखिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हम नीचे वाले की वैल्यू से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 6x + 1 + 3/1 इज इक्वल्स टू x - 3/2। ठीक है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हमारे पास आएगा? 2 6x 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। इधर कितना आएगा? x - 3। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में पार्ट रखा है इससे कर देते हैं। ये तो x - 3 है ही है। 2 6 जा 12x, 2 4 जा 8 x - 3। ठीक है, अब जो x वाले वेरिएबल x कोफिशिएंट 12 दे रखा है या 1 दे रखा है, तो x वाला जो पार्ट है वो एक तरफ ले आते हैं, बाकी का पार्ट हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12x - x - 3 - 8। 12x - x कितना होता है? 11x -3 - 8 कितना होगा? -11। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? -1। कितना आया था? 11x = -11। x कितना आ जाएगा? -1। ठीक है,
एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, -1। ठीक है बच्चे लोग, कितनी आएगी, x इक्वल्स टू -1। क्या इन्होंने क्या सॉल्व किया ये हमारी वैल्यू होगी, इन्होंने क्या सॉल्व किया, इन्होंने x -1 तो निकाल दिया है, लेकिन किया कैसे इन्होंने, इनका भी मेथड हम बताते हैं आपको कैसे किया। इसको रफ कर देते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई 6, इन्होंने दोनों तरफ क्या किया है, 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है। क्या किया, 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है। वाई 6, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल और एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर्स। इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है और एलसीएम है ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर्स, गिवन डिनोमिनेटर्स का। जो डिनोमिनेटर्स हमें इधर रखे हैं जैसे कि 3, 6, तो 6 क्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल और एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, 6 इंटू ब्रैकेट में 6x+1/3, 6 इंटू 1 आ जाता है। देन इधर भी कर दी 6x - 3 अपॉन 6 अपॉन 6। अपॉन 6, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 आ गया। ब्रैकेट में 6x+1 को ही रहने दिया, 6 इंटू 1 6 आ गया। यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा, x - 3, कितना बचा, x - 3। अब ये जो 2 दे रखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इन्होंने ब्रैकेट वाले पार्ट से। 2 की जब 6x से करेंगे कितना हमारे पास आएगा, 12x। जब 2 की हम 1 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 2, देन प्लस 6 आएगा, x - 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, देन 12x नीचे ले लिया, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, x - 3 वही उतार लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो x वाला पार्ट है ना वो एक तरफ ले आया, मतलब ये जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया, तो कितना हो गया, 12x - x, बाकी +8 को उन्होंने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, देन 12x - x कितना होता है, 11x होता है, प्लस 8 हो जाता है, इज इक्वल्स टू -3 आता है। 11x हमने ले लिया, -3, 8 को उन्होंने अब क्या किया, राइट हैंड साइड पे भेज दिया, 8 को क्या किया, राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो कितना हो गया, -3 - 8। 11x को ऐसे नोट कर लिया, -3 - 8 कितना आता है, -11 आता है, तो x हमारे पास कितना आ गया, -1। ठीक है बच्चों, इन्होंने ऐसे किया, जो मैंने बताया वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो x कितना हमारे पास आया, -1। ठीक है,
देखिए देखिए क्या इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, क्या हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 6x + 1 y 3 + 1 x - 3 अपॉन 6। ये तो हमें रखा है। ठीक है ठीक है, हमने x कितना निकाला था, हमने x कितना निकाला था, हमने x निकाला था -1। कितना निकाला था हमने, x की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1 निकाली थी ना। ये LHS दे रखा है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है -1, क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कितना दे रखा है x = -1, क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो ये चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी LHS में और RHS में। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। 6 × -1, 6 × -1 +1 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू, जब 6 × -1 करें कितना आएगा -6 प्लस का 1 अपॉन 3 + 1। -6 + 1 कितना होता है -5 अपॉन 3 + 1। ठीक है, -5/3 + 1 ये सॉल्व करना है हमें। -5 + 3 अपॉन 3, -5 + 3 कितना होगा -2 होगा अपॉन 3। तो कितना हमारे पास आया -2/3। ये हमने LHS में पुट किया था तब इतना आया है। तो LHS हमारे पास कितना आ रहा है, LHS मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड, कितनी वैल्यू आ रही है -2/3। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों -2/3। ये तो बात होगी LHS की। ठीक है, LHS कितना -2 आ रही है। अब RHS लेके देखते हैं। RHS में कितना दे रखा है बच्चों x - 3 अपॉन 6। इतना में दे रखा है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें x की -1। कितनी
-1। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। -1 -3 अपॉन 6। -1 और -3 कितना होता है बच्चों? -4 अपॉन 6। -4 अपॉन 6 कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो RHS कितना आ गया? -2/3। कितना आ गया बच्चों? -2/3। क्या RHS और LHS बराबर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। RHS कितना है? -2/3। ऊपर हमने LHS निकाला था, कितना है? -2/3। तो दोनों वैल्यू कितनी आ रही हैं? सेम ही तो आ रही हैं। दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज गोस टू RHS इज गोस टू -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? LHS इज गोस टू RHS इज गोस टू -2/3। ठीक है, जो मैं चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसको रफ कर दें। रफ क्या करना, ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व 5x -2 2x -7 is equals to 2 3x -1 plus 7/2। पढ़ा रहा था। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखिए, देखिए देखिए 5x एक ब्रैकेट में ये दे रखा है, एक ब्रैकेट में ये दे रखा है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में कोई डिजिट 2 नंबर दे रखे हैं, मतलब 5x -2 दे रखे हैं। पहले जो ये 5x है ना, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने गलत उतार लिया लगता है, मैंने गलत उतार लिया। सॉरी 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 सॉरी, ब्रैकेट में नहीं दे रखा था वो। मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया। देखिए, तभी तो मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सॉल्व 5x -2 इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये 5x -2 ब्रैकेट में नहीं है,
5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 है। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, आई एम सो सॉरी। 2 3x माइनस 9 प्लस 7y2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 प्लस 7y2। ठीक है, 5x, अब जो ये 2 दे रखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम 2x से करेंगे, देन माइनस 7 से करेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम 2x से करेंगे, देन माइनस 7 से करेंगे। कितना हमारे पास आएगा? 4x माइनस 2 इंटू माइनस 7 कितना होता है? 40। 2 इंटू 3x 6x आ जाता है। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आता है, प्लस 7y2। ठीक है बच्चों, 5x माइनस 4x कितना होगा? x प्लस 40 6x। अब देखिए, ये हमें क्या याद रखें? माइनस 2 प्लस 7y2, तो इसको हम से लिख लेते हैं प्लस 7y2 माइनस 2। ठीक है, x प्लस 14 6x प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, जो 6x है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, और जो 14 है वो राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। कितना हमारे पास हो जाएगा? वेट, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x, 7 माइनस 4 कितना होता है? 3y2 प्लस का 3y2। अब जो ये x रखा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस x, और जो 3y2 दे रखा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। कितना हो जाता है? ठीक है, अब एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 14 2 जा 28, सॉरी माइनस 3। गलत कर रहा हूँ। 14 2 जा 28 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6x माइनस कितना होता है? 5x। ठीक है, 28 माइनस 3 कितना होगा? 25/2। फाइव 5 जा 25। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 5/2। x कितनी वैल्यू होगी? 5/2। कितनी वैल्यू आएगी? 5/2। क्या सेम आ रही है? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, x 5/2 आ रहा है। x कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था, x -1 आया था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x की -1 वैल्यू पुट करके देखा था क्या वो RHS के बराबर है, मतलब दोनों तरफ पुट किया था। LHS में भी हमने x की वैल्यू -1 पुट करी थी,
RHS में भी हमने x की -1 वैल्यू पुट करी थी, तो हमने चेक किया था तो दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही थी, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा था। अब हम यहाँ पर भी ये करके देखेंगे, ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पर करके देखेंगे, ठीक है, तो करते हैं। x 5/2 आ रहा है ना, हाँ x कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। x कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। इसको हमें LHS और RHS दोनों पुट करना है, तो LHS कितना रखा है हमारे पास, 5x माइनस 2x माइनस 7, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। अब x हमें यहाँ क्या पुट करना है, 5/2, कितना पुट करना है बच्चों, 5/2। ठीक है, 5 5 जा 25/2 माइनस 2, 2 5 जा 10/2, यहाँ हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 माइनस 7, 25/2 माइनस 2, 7 से 5 किया, कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। 25/2 -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाता है, कितना प्लस का 4 हो जाता है, एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 25 प्लस 8 कितना आएगा हमारे पास, 8 5 13, मतलब 33/2, 33/2, हाँ ठीक है। तो हमने LHS निकाला, कितना है हमारे पास, 33/2, ये LHS आ गया। अब हम RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHS, लेट चेंज द कलर। RHS में कितना दे रखा है, 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2, 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। x की कितनी वैल्यू पुट करें यहाँ पर हम, कितनी करनी थी, 5/2, ठीक है। x कितना पुट करना है, 5/2 पुट करना है, टू 3 इंटू 5/2 माइनस 1 प्लस 7/2, ठीक है। 2 3 5 जा 15,
अपॉन 2 -1 प्लस 7/2 2 15 - 2 अपॉन 2 प्लस 7/2 2 15 - 2 कितना होगा 13/2 प्लस 7/2 13 2 जा सॉरी 2 से 2 कैंसिल कर दो 13 प्लस 7/2 ठीक है 13 2 जा 26 प्लस 7 अपॉन 2 26 प्लस 7 33/2 कितना आ रहा है 33/2 ये किसके लिए आ रही है RHS की क्या RHS और LHS बराबर आ रहे हैं जी बिल्कुल ये RHS ये राइट हैंड साइड के लिए कितनी आई 33/2 ऊपर देखिए बच्चा लोग कितनी आई थी हमारे पास LHS की वैल्यू 13/2 वो 33/2 ठीक है सेम आ रही है ना तो हम कह सकते हैं कि LHS is equals to RHS 33/2 ठीक है दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं ठीक है बच्चों दोनों वैल्यूज क्या आ रही है बराबर आ रही है दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है इक्वल आ रही है चेक हो गया आगे बढ़े एक्सरसाइज 2.2 में क्या दे रखा है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है x/2 -1/5 x/3 प्लस 1/4 ठीक है इसको मैं सॉल्व करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस इसको सॉल्व करना है और 2 मिनट का ज़रा टाइम दीजिएगा मुझे
हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ पर एलसीएम कितना हमारे पास आएगा 10, 2 5 जा 1 5 जा x, 5 2 जा 1 2 जा 2, यहाँ कितना आएगा 12, 3 4 जा 4x प्लस 4 3 जा 1 3 जा। ठीक है, टू 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 5x माइनस 2 अपॉन 5, 4x प्लस 3 अपॉन 6। ठीक है, अब क्यों ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्यों ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्यों ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 6 5x माइनस 2 5 4x प्लस 3, 6 की हम पहले 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी से करेंगे देन इसकी से करेंगे। 6 इंटू 5x 30x, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15, 30x माइनस 20x 10x, 15 प्लस 12 10x, 10x is equals to 27, x is equals to 27 by 10। कितना आया x वैल्यू 27 by 10, x कितना आया 27 by 10। कितना है 27 बाई 10। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे LHS और RH में किस सेटिस्फाई कर रही है। चेक तो करना पड़ेगा, हमें चेक तो करना पड़ेगा। जो LHS में रखा है वो दे रखा है x माइनस 2 माइनस 1 बाई 5, ये तो मैं रखा है।
तो कितना आएगा, x है 27/10, 27/10 इंटू 2 -1/5, ठीक है। 27/20 -1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 27 - 5 4 जा 1 4 जा 4, 7 से 4 3, 23/20, 23/20 आ गया ना, कितना आया 23/20। ये किसके लिए आ रही है, LHS की। ये क्या आ रहा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS कितना रखा है, चेंज द कलर, x/3 x/3 प्लस 1/4। हमने x कितना निकाला था, 27/10। कितना निकाला था, 27/10, 27/10 इंटू 3 प्लस 1/4, ठीक है। 27/10 इंटू 3 प्लस 1/4, 3 9 जा 27, कितना आएगा 9/10, कितना आएगा 9/10 प्लस 1/4, यहाँ कितना एलसीएम आएगा, 4 9 जा 36 प्लस 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 46/40। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 23/20। कितना आ रहा है RHS, 23/। क्या ये वैल्यू LHS के बराबर है, देखते हैं। LHS कितना आया था हमारे पास, कितना आया था LHS, यस 23/20। सो LHS is equals to RHS। LHS is equals to RHS. The left hand side is equals to right hand side is equals to 23/20। समझे बच्चों, कितना आ रहा है 23/20, 23/20, 23/20, ओके। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्या देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ny2 माइनस 3ny4 प्लस 5ny6 इज इक्वल्स टू 21। ये सेकंड क्वेश्चन में रखा है, सॉल्व करना है इसको। क्या है, 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों,
कितना एलसीएम आएगा 2 4 6 का बताइए। आप क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। देखिए 2 4 6 का एलसीएम आएगा 12, 2 6 जा 12, 6 आ जाता है यहाँ पर, 4 3 जा 3 3 जा 9 है, 6 2 जा 5 2 जा 10 है, 21। ठीक है, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 6n प्लस 10n कितना होता है, 6n प्लस 10n कितना होता है, जो प्लस वाले हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6n प्लस 10n कितना होता है 16n, उसमें से -9n को हटा देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना ना यहाँ पर हमें, -9n कितना हो जाता है हमारे पास 7n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, 7 3 जा 21, n कितना आ जाता है, n कितना आ जाता है 12 3 जा 36, तो n कितना आ गया हमारे पास 36। ठीक है, n की कितनी वैल्यू आ गई 36, n की कितनी वैल्यू आ गई 36। अब ये वैल्यू हम सेटिस्फाई करके देखेंगे, क्या ये LHS और RHS में पुट करेंगे और देखेंगे क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं क्या, चेक करते हैं। लेट्स चेक इट। n 36 दे रखा है। ओके बच्चों लोग, कितना है n के लिए 36 आई। लेट्स चेंज द कलर। LHS हमें दे रखा है n/2 -3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6। ओ, यहाँ तो राइट हैंड साइड में खाली नेचुरल नंबर दे रखा है 21, तो वहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यही पुट करके देख लेते हैं LHS में कि 36 को पुट करेंगे यहाँ पर, क्या ये 21 के बराबर आ रहा है, देन वी प्रूफ इट। ठीक है, तो 36 अपॉन 2 -3 इंटू 36 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 36 अपॉन 6। ठीक है, टू 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखिए 4 9 जा कितने दे जाएगा 9 जा 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, 6 6 जा 36, देन 5 6 जा 30। अब देखिए +18 + 30 48 -27, 8 से 7 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। ये आया LHS हमारे पास। क्या ये RHS के बराबर है, क्या ये RHS के बराबर है? जी हाँ, RHS कितना दे रखा है हमारे पास 21, तो दोनों वैल्यू कितनी आ रही है 21। LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है ना बच्चों, यस दोनों वैल्यू बराबर आ रही है।
तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? कुछ क्वेश्चंस लगवाए 2.2 के, 2 ही क्वेश्चन लगवाए, ज़्यादा नहीं। बाकी सब अगले क्लास में लाएंगे, तब देखिएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया। कल थर्ड क्वेश्चन लगवाएंगे। आगे क्वेश्चन का आखिरी है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू बच्चों।